कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों और जय श्री सत्यनारायण के जयकारे के साथ, भगवान श्री सत्यनारायण के जयकारे के साथ समण गांव से, जो मेरा गांव है, वहां से भगवान श्री सत्यनारायण की यात्रा जो खतलिंग महाधाम के लिए, खतलिंग ग्लेशियर के लिए यात्रा निकल चुकी है और हम पहुंच चुके हैं गुत्तू मार्केट। और गांव से क्योंकि मैं वीडियो नहीं निकाल पाया, क्योंकि मैं गांव में डायरेक्ट यहाँ गुत्तू पहुंचा हूँ, इसलिए मैं यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। और ये हमारे गांव से यात्रा निकल चुकी है और गुत्तू पहुंच चुकी है दोस्तों। जो ये यात्रा आपको दिख रही है खतलिंग धाम के लिए, लगभग 450-500 लोगों की जो ये यात्रा है भगवान श्री सत्यनारायण की डोली के साथ और माँ कालिंगा की डोली के साथ। तो दोस्तों जयकारे के साथ हम निकलेंगे और ये भगवान श्री सत्यनारायण की डोली और माँ कालिंगा की डोली आप अभी दर्शन कर लीजिए, ये आ रही है। और इसी के जयकारे के साथ, भगवान के जयकारों के साथ हम निकलेंगे खतलिंग धाम यात्रा के लिए, जो कि पहला पड़ाव गंगी में होगा। गंगी में पहला पड़ाव आज का होगा 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा के साथ। भगवान श्री सत्यनारायण की जय हो माँ कालिंगा की। तो दोस्तों यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों यात्रा पहुंच चुकी है देवलंग गांव तक, भगवान श्री सत्यनारायण की खतलिंग यात्रा। और ये देख सकते हैं आप खतलिंग गांव में, खतलिंग यात्रा में यहाँ पर देवलंग जो गांव है, देवलंग ग्राम वासियों ने यहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण माँ भगवती के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। द्वारा यहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण माँ जगदम्बा का स्वागत किया जा रहा है। लोगों को विश्राम की थोड़ी सी व्यवस्था दी है यहाँ पर यात्रा के दौरान। जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों नमस्ते, कैसे आप सब लोग हो पाए? आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे देवता खतलिंग महायात्रा पे निकल चुके हैं। अभी आपने देखा होगा
तो यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और साथ में हैं हमारे चाचा जी और मेरे दोस्त मेरे से पार्टी रहे हैं जयदीप बडोनी जी। थोड़ा अपनी शकल दिखा दें इधर कैमरे पे। ये दोस्त हमारे, तो हम तीनों चल रहे हैं सबसे पीछे और बाकी पूरी की पूरी जनता जो है कम से कम 300-350 लोग वो आगे निकल चुके हैं, जो आपने अभी देखा होगा। दोस्तों अभी जो मैंने कहा था बाकी सब लोग आगे निकल चुके हैं और हम 5 जो बंदे हैं वो सबसे पीछे चल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे पीछे धीरे धीरे लोगों को हम कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा है लोगों की स्पीड कम होती जा रही है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रेहचक और यहाँ से गंगी है 8 किलोमीटर। अभी भगवान श्री सत्यनारायण यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और समस्त लोग, कुछ लोग आगे निकल चुके हैं। लोग यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत नाश्ता पानी, अपनी पेट पूजा कर रहे हैं लोग। और उसके बाद यहाँ से 8 किलोमीटर गंगी और आज का विश्राम गंगी में होगा। दोस्तों रेहचक में हमारा थोड़ा नाश्ता पानी हो रहा है और भूख लग गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सभी लोगों ने नाश्ता पानी किया, जितने भी यात्री हैं भक्तजन लोगों ने। और हम यहाँ पर पराठे खा रहे हैं और बिस्कुट और ड्राई फ्रूट वगैरह। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा के साथ साथ बारिश भी हो रही है, प्लस में थकान भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, लेकिन अभी पड़ाव बहुत दूर है दोस्तों। और अब हम गंगी पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, और ये यहाँ पर अंतिम जो नेटवर्क क्षेत्र है यही है लास्ट। इसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ नेटवर्क एरिया आ जाता है। और दोस्तों शाम के 4:20 हो चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं गंगी, तो गंगी गांव, और हम भी मंदिर में पहुँचने वाले हैं जहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं। तो आप देख लीजिए गंगी गांव पहुंच चुके हैं, गंगी गांव के ग्रामवासी। और यहाँ पर भगवान श्री सोमेश्वर महादेव का मंदिर गंगी गांव में। आप लोग दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर अंतिम गांव जो गंगी है, भगवान श्री सत्यनारायण देवता की, माँ जगदम्बा की और श्री गंगी गांव के जो देवता हैं श्री सोमेश्वर महादेव जी के दर्शन, साक्षात दर्शन आप लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि श्री सत्यनारायण भगवान ने बता दिया है कि कल सुबह हमारा यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है, कल सुबह 7 बजे हम यहाँ अंतिम गाँव जो गंगी है यहाँ से कतलिंग धाम के लिए निकलेंगे अपनी 5 दिन की यात्रा के दूसरे पड़ाव को लेकर, भगवान श्री सत्यनारायण की डोली और माँ जगदम्बा की डोली के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं अंतिम गांव गंगी में साक्षात देवी देवताओं के दर्शन। तो दोस्तों अब यहाँ पर सभी यात्री लोग खाने बैठ चुके हैं। जैसे कि आप लोग गांव में देखते होंगे किस प्रकार से ये देखिए खाने की जो बारी है, इसमें चावल हैं और वो वहाँ पे जो लड़के हैं उसमें दाल है। दोस्तों अब हम लोग खाना खाएंगे। पीछे देखिए यहाँ पे बारी है, इसमें भात बना हुआ है और ये हमारे भाइयों यहाँ पर खाना बांटेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं गंगी गांव में। तो दोस्तों अब मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को गांव का रीति रिवाज के हिसाब से। यहाँ पर देखिए कितने यात्री लोग। तो दोस्तों देखिए फिर भगवान सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर का गेट आप दिख रहा है वहाँ पे, और यहाँ देखिए यात्रियों की भीड़ देखिए। और खाना ख़त्म हो चुका है, इतने ज़्यादा यात्री लोग आ रखे हैं, इतने ज़्यादा भक्तजन लोग आ रखे हैं कि खाना भी ख़त्म हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर नारायण देवता और माँ जगदम्बा भगवती विराजमान है, आप देख सकते हैं। पहला पड़ाव यहाँ पर, पहला विश्राम गंगी में
यहाँ पर देवता करेंगे और कल सुबह 7 बजे यहाँ से दूसरा पड़ाव निकलेगा। दोस्तों सुबह के 7:30 हो चुके हैं और गंगी गांव में, और अब हमारे जो श्री सत्यनारायण भगवान हैं और माँ जगदम्बा की डोली तो यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। हम कुछ ही देर में भगवान श्री सत्यनारायण यहाँ पर पहुँच चुके हैं और माँ भगवती भी पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं कुछ ही देर में हम, जो कि हमारा दूसरा पड़ाव है खतलिंग महायात्रा का, खतलिंग यात्रा का, खतलिंग धाम यात्रा का, वो खरसोली है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से, चलो। देखिए यात्रा का पड़ाव निकल चुका है, लोग निकल चुके हैं। भगवान श्री सत्यनारायण। दोस्तों पड़ाव निकल चुका है, आप देख रहे होंगे कुछ लोग आगे हैं और लगभग 300-350 की संख्या में लोग खतलिंग महाधाम की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। गंगी जो अंतिम गांव है, अंतिम गांव गंगी से, जैसे कि आप देख रहे होंगे सुबह के 8 बज चुके हैं और भगवान श्री सत्यनारायण जी का जो पड़ाव है खतलिंग धाम यात्रा का वो निकल चुका है। और जो दूसरा जो हमारा पड़ाव खरसोली के लिए है, खरसोली एक जगह है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर, दूसरा पड़ाव, दूसरा विश्राम हमारा वहाँ पे होगा रात्रि का। और उसके बाद तीसरे दिन भगवान श्री सत्यनारायण खतलिंग धाम के मूल पर स्नान करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको अभी आगे बहुत ही ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी ना देखी होंगी। तो आप देख लीजिए बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी जिसको कहते हैं, ये आप देख लीजिए, ये कितने सुंदर, ये देवदार के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ आप देख सकते हैं। मंजिल अभी बहुत दूर है, जाना अभी बहुत दूर है। तो दोस्तों आपको ये भिलंगना नदी दिख रही होगी, ये है भिलंगना नदी, और ये जो भिलंगना नदी है भृगुगंगा के नाम से जानी जाती है। जो सभी मैंने आपको भिलंगना नदी दिखाई तो माँ भृगुगंगा के नाम से जानी जाती है। तो उसी के उद्गम स्थल पर खतलिंग धाम बसा हुआ है। तो भगवान श्री सत्यनारायण माँ भृगुगंगा के उद्गम स्थल पर ही खतलिंग धाम जो है के नाम से, तो वहाँ पर जाएंगे। दोस्तों ये देख लीजिए, हम लगभग दूसरे पड़ाव की जो यात्रा है लगभग 4-5 किलोमीटर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा, ये सामने देख लीजिए, इसको बोलते हैं त्रिशूल या कांठा गढ़वाली में, 3 पर्वत हैं जो त्रिशूल के समान। तो यहीं पर इसी के नीचे भगवान श्री सत्यनारायण जो भिलंगना नदी का जो उद्गम स्थल है, यहाँ पर जाएंगे। दोस्तों ये जो मैंने आपको अंतिम गांव जो गंगी बताया था, जहाँ हम कल शाम को हमने विश्राम किया था, तो ये उस गांव का जो ये यहाँ पर छानियाँ हैं कि, और यहाँ का नाम है कि ये गंगा के किनारे है, भिलंगना नदी के किनारे, तो यहाँ का नाम कहते हैं कि डेखुली है। तो हम पहुँच चुके हैं डेखुली, लगभग 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं और 8 बज चुके हैं, तो लगभग 1 घंटा हो चुका है हमें चलते हुए। तो ये है भिलंगना नदी, यहाँ पर फोटो भी खींचना भाई, ये भिलंगना नदी है यहाँ पर। ये देख लीजिए ऊपर आप, कितना बड़ा भयंकर लैंडस्लाइड हो रखा है। और मेरे ख्याल से जो 2013 की जो आपदा आई थी उस टाइम का ये लैंडस्लाइड हो रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपदा आई थी उस टाइम पे। तो दोस्तों अब ये हम आ गए हैं पगडंडी में। ये देखिए किस तरह से रास्ता बना हुआ है यहाँ पर, पगडंडी का रास्ता। ये मेरे बड़े भाई साहब आगे जा रहे हैं, देख रहे होंगे आप। तो ये हमारे बड़े भाई साहब जा रहे हैं आगे। दोस्तों और यहाँ पर भी हमें कुछ छानियाँ दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों लगभग हम 8 या 10 किलोमीटर आ चुके होंगे। खतलिंग धाम, खतलिंग महादेव के लिए जो रास्ता है नदी के बीच से होते हुए, जय हो माँ गंगे, गंगा माँ के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। कि दोस्तों अब तो मुझे भी नहीं पता हम कितना किलोमीटर आ चुके हैं। दोस्तों ये देखिए कितना भयंकर, और इसके नीचे से जाना कितना खतरे भरा रास्ता, इसके नीचे से जाना कितना खतरनाक है, आप देख सकते हैं। दोस्तों
बुरे हाल हो चुके हैं। जिनके साथ मैं था सबसे आगे, वो आगे निकल चुके हैं और मैं छूट चुका हूँ अकेला। अभी देखो तो दोस्तों, काफ़ी लोग लगभग 70-80 करीबन लोग आगे जा चुके हैं, हमें पीछे छोड़ चुके हैं और लगभग इतने से भी अधिक लोग, दुगने लोग अभी पीछे हैं। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर हमारे यात्रीगण, दोस्तों ये कुछ लोग अब पीछे पीछे, हमसे आगे भी काफ़ी लोग निकल चुके हैं। और दोस्तों ये लोग पीछे पीछे काफ़ी लोग, क्या तुम माना मैं सबसे इधर था, बड़ा काल से काम पैदल था तो बड़ा पापा रे बड़ा तो बड़ा से ना रुकना हैं। आराम से जा गया वो बड़ा भेज। दोस्तों देखिए चारों ओर का दृश्य, अद्भुत नज़ारा, चारों ओर का बड़ा है अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों साथ में चलते रहिए, देखते रहिए पूरा ब्लॉग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पगडंडी है यहाँ पर नीचे भी नदी और ये पगडंडी। देखिए दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, हमारे यात्रीगण लोग। और दोस्तों तो ये हम खरसोली पहुँच चुके हैं, टाइम हो चुका है 1:00 ये आप देख सकते हैं। जय हो श्री सत्यनारायण देवता। जय नारायण। माँ भगवती की डोली भी पहुँच चुकी है। जय हो माँ भगवती परमेश्वरी। माँ भगवती की डोली भी यहाँ पर पहुँच चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर आज का विश्राम खरसोली में। ये देखो दोस्तों, ये हमारा जवान ये आ रहा है। लोग यहाँ पर आग जलाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों 3:30 हो चुके हैं दिन के और हम खरसोली में विश्राम कर रहे हैं। खतलिंग धाम की यात्रा का आज दूसरा दिन है और उसके बाद कल जो यात्रा निकलेगी खतलिंग धाम के लिए, जहाँ पर मूल है भिलंगना नदी का। हाँ पूरे। तो दोस्तों काफ़ी सारे टेंट लग चुके हैं यहाँ पर खरसोली में हैं और कल सुबह यहाँ से निकलेगी खतलिंग धाम के लिए यात्रा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो मैंने दिखाया, हम लोग हैं खरसोली में, जो कि दूसरा पड़ाव है यात्रा का। और कल सुबह भगवान श्री सत्यनारायण माँ जगदम्बा की जो डोली है ऊपर जो मूल है भिलंगना नदी का, जहाँ से भिलंगना नदी निकलती है, वहाँ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो खतलिंग धाम है, खतलिंग ग्लेशियर से जहाँ से भिलंगना नदी निकलती है, तो वो काफ़ी, क्योंकि जो अब मूल है जहाँ से खतलिंग भिलंगना नदी निकलती है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, क्योंकि पहले जो भिलंगना नदी का मूल था जहाँ से भिलंगना नदी निकलती थी ग्लेशियर, वो काफ़ी आगे था। अब जो कि है, कहा जाता है कि ग्लेशियर जो है और 30 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी पोल्यूशन हो चुका है। से लगभग जो ट्रैकर जाते हैं साथ ग्लेशियर को क्रॉस करके 2-3 किलोमीटर जो ग्लेशियर है बीच में, उसको क्रॉस करके केदारनाथ जाया जाता है, पैदल मार्ग में जाया जाता है। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान श्री केदारेश्वर का मंदिर है, जिसे हम केदारनाथ नाम से जानते हैं। उसी के बगल में चौखम्बा है। चौखम्बा वहाँ से भी ट्रैकर, जो हमारे ट्रैकर इस रूट से जाते हैं, वो केदारनाथ से पैदल निकलते हैं और केदारनाथ से निकलने के बाद वो निकलते हैं ट्रैकर करके चौखम्बा को पार करके साइड से निकल के बद्रीनाथ भगवान वैकुंठ नारायण के दर्शन करते हैं, जो कि साक्षात हम देवभूमि उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं। यहाँ पर देवभूमि में भगवान कण कण में भगवान विराजमान है। तो दोस्तों कि जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई जी चंद्र कंडारी जी ने आपको यहाँ खतलिंग धाम के बारे में बताया है और यहाँ पर ट्रैकिंग की भी काफ़ी और टूरिज्म का काफ़ी महत्व है। आप बड़े भाई जी ने बताया है सहस्त्र ताल है, जहाँ पे कई हज़ारों ताल हैं और मैं वहाँ पर भीम ताल जो सबसे बड़ा ताल है। उसके बाद यहाँ पर खतलिंग धाम है, जो सबसे बड़ी, जो इंद्रमणि बडोनी जी का जो सपना था यहाँ पर खतलिंग धाम को 5सा धाम बनाने का। उसके बाद यहाँ पर खतलिंग जो ग्लेशियर है वहाँ पर महासा ताल, कौन सा महासा ताल, बासुकी ताल, कई ताल हैं। यहाँ पर टूरिज्म हो सकता है। और हमारा जो सीमांत गाँव गंगी है, वहाँ से लेकर के और यहाँ खतलिंग ग्लेशियर तक जो खतलिंग धाम है, वहाँ तक टूरिज्म को अगर बढ़ावा मिलता है तो यहाँ पर हमारे जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का जो घनसाली विधानसभा है, उसके बाद वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गुत्तू क्षेत्र है और गुत्तू से लगभग 18 किलोमीटर के क्षेत्र में सीमांत गाँव जो गंगी है, और वहाँ से लगभग
60 या 70 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर खतलिंग धाम है। तो यहाँ पर पैदल यात्रा जो लोग करते हैं, इतना दूर आकर पैदल यात्रा जो लोग करते हैं। अभी जो हमारे समण गाँव से हमारे भगवान श्री सत्यनारायण देवता हैं, मैं भी कुछ समण गाँव से, तो भगवान श्री सत्यनारायण देवता जो है तो उनकी डोली यहाँ पर खतलिंग धाम की यात्रा के 5 दिवसीय यात्रा के लिए आई है। साथ में माँ कालिका भगवती की डोली आई, जो उनके हमारे बड़े भाई साहब जी की जो डोली है उनकी माँ कालिका की, वो साथ में आई भगवान श्री सत्यनारायण की। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जैसे ये हमारे यहाँ पर 4 जो भाई हैं, 5-6 हमारे भाई बंदे, तो ये भगवान श्री सत्यनारायण का जो यात्रा निकली थी, तो वो निकली थी 2 तारीख सितंबर को यात्रा निकली थी। तो भगवान श्री सत्यनारायण ने 10 लड़कों को जो पहले भेजा था सीमांत गांव गंगी में व्यवस्था बनाने के लिए, लगभग 300-350 लोगों की खाने की व्यवस्था करने के लिए। तो ये मैं इन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण की छत्र छाया में लगभग 300-350 लोगों का खाना वहां पर बनाया सीमांत गाँव गंगी में। तो दोस्तों शाम के 8:30 बज चुके हैं खरसोली में, और हम लोग यहाँ पर अपने अपने टेंटों में सारे जो 300-350 लोग हैं सो चुके हैं। तो दोस्तों आज यात्रा का तीसरा दिन है और खतलिंग धाम जाएंगे हम, और खतलिंग धाम से फिर वापस आएंगे। और जाने की आज्ञा देते हुए कि बस अब यहाँ से निकलेंगे। देवी देवता हमारे माँ कालिका, जेड़ा देवता, क्षेत्रपाल देवता और भगवान श्री सत्यनारायण के चरणों में हम सब जय श्री सत्यनारायण भगवान के। तो दोस्तों माँ भृगु गंगा भिलंगना नदी के किनारे से यात्रा निकल चुकी है। भगवान श्री सत्यनारायण की डोली आगे है, समस्त यात्रीगण डोली के पीछे पीछे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग, काफ़ी लोग यहाँ पर यात्रियों का पूरा हुजूम है, 300-350 के लगभग लोग, और हम माँ भिलंगना भृगु गंगा के पीछे पीछे यात्रा निकल चुकी है खतलिंग धाम के लिए। दोस्तों यहाँ पर रुक चुके हैं जरा भगवान श्री सत्यनारायण, और जनता फिर देवता के पीछे पीछे, भगवान श्री सत्यनारायण की डोली के पीछे सभी देवी देवता आगे जाएंगे। दोस्तों सभी देवी देवता आगे जाएंगे, उसके पास जनता जो है उसके बाद चलेगी, ये ध्यान रखना होगा लोगों को। दोस्तों ये देखिए नीचे माँ भृगु गंगा, और ऊपर अब यात्रा निकल चुकी है चढ़ाई के लिए। लोग पीछे आ रहे हैं, समस्त यात्री लोग, चढ़ाई शुरू हो चुकी है दोस्तों यहाँ से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खतलिंग धाम के लिए खरसोली से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है और सीधे खतलिंग धाम पर जाकर ख़त्म होती है, और बाबा खतलिंग महादेव के दर्शन करते हैं। खतलिंग धाम यात्रा नीचे भिलंगना घाटी और शंखनाद की ध्वनियों के साथ यात्रा निकल पड़ी है खतलिंग धाम के लिए। देखिए ऊपर खतलिंग महादेव के स्थान आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, और ये दो देखिए, यहाँ से देखिए आपको झरना इतने ऊपर पहाड़ से दिख रहा होगा, और आपको लाइन दिख रही होगी, लंबी लाइन आगे, और इससे दुगनी तिगुनी लाइन हमारे पीछे है। तो दोस्तों लगभग हम लोग 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं। ये हमारे फौजी भाई हैं साथ में, और 3-4 के ज़्यादा ही आ चुके होंगे, 5 के लगभग यात्रियों का हुजूम खतलिंग धाम के लिए बुग्याल शुरू हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, दर्शन कर लीजिए, क्या जबरदस्त यहाँ से नज़ारा है। दोस्तों देखते जाइए, आज यात्रा का तीसरा दिन है खरसोली से खतलिंग महादेव के लिए, और दोस्तों चलते जाइए हमारे साथ। दोस्तों पहुँचने वाले हैं तामाकुंड, सामने खतलिंग महादेव, दर्शन कर लीजिए यहाँ पर खतलिंग महादेव के। भाई क्या कौन हो यहाँ पे? अभी कौन सी जगह पे देवता?
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो माँ कालिंका माँ जगदम्बा की। तो यहाँ पर एक गुफा है, तामोड़ा इसको कहा जाता है? अच्छा, और देखिए दोस्तों, ऊपर चट्टानों के नीचे से ये यात्रा निकल रही है और इसी के पीछे से सहस्त्रताल जो यात्रा होती है, इन्हीं पर्वत चोटियों के पीछे से सहस्त्रताल की यात्रा जो कि चलती है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, खत्तिंग धाम के लिए जो यात्रा का जो रास्ता है, कितना मुश्किल रास्ता यहाँ से आप देख रहे होंगे। अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये देख लीजिए, यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ है इस ऊंची चोटी पर। कितना डेंजर रास्ता है। खतलिंग धाम के दर्शन आपको हो चुके हैं और अभी भी आगे जब जा ही रहे हैं हम स्नान करने, जहाँ पर माँ भृगु गंगा के पास में। और यहाँ पर नीचे देखिए माँ दूध गंगा और भृंगना माँ भृगु गंगा का संगम नीचे पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल खतलिंग धाम के बगल में चौकी नाम की जगह के पास। तो दोस्तों ये जो आपको दूध गंगा और भृंगना का संगम दिख रहा है, तो दूध गंगा जो है केदारनाथ के ऊपर, बाबा केदारनाथ के ऊपर जो ताल है वहाँ से आती है, और माँ भृगु गंगा खतलिंग ग्लेशियर से, और यहाँ पर संगम मिलता है। दोस्तों खतलिंग महादेव के दर्शन कर लें आप लोग। ये पूरा खतलिंग महादेव की स्थली, खतलिंग महादेव का स्थान। दोस्तों तो हम पगडंडी के बीच में आ चुके हैं, ये आप पगडंडी देख सकते हैं, और नीचे भिलंगना नदी है, माँ भृगु गंगा, और बीच में ये पगडंडी। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की, जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो खतलिंग महादेव की। तो दोस्तों बस कुछ ही मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं खतलिंग धाम, भगवान खतलिंग महादेव के चरणों में। इतने बूढ़े बूढ़े लोग इतनी 80-90 किलोमीटर की यात्रा पर, 80-90 साल की हमारी माताएं यहाँ पर इतनी दूर यात्रा पे आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि उस भगवान की शक्ति होगी, इस खतलिंग महादेव की शक्ति होगी जो लोगों को यहाँ पर खींच लाई है। दोस्तों बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भगवान श्री खतलिंग महादेव का स्थान, जहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण माँ कालिंका अपना स्नान कर चुके हैं, क्योंकि हम पीछे थे। बस चंद मिनटों की बात है, हम पहुँचने वाले हैं। देवता पहुँच चुके हैं, सारे देवता वहाँ पर स्नान कर चुके हैं। हम पहुँच नहीं पाए जल्दी, लेकिन आपको वीडियो जरूर दिखाएंगे वहाँ पर जब भगवान आए होंगे। लोग कुछ वापस जा रहे हैं, नहा के अपना स्नान करके लोग वापस जा रहे हैं कुछ लोग। खतलिंग महादेव का स्थान आ चुका है, आप नीचे देख रहे होंगे, वहाँ पर सभी देवता गणों ने अपना स्नान ध्यान कर लिया है। दोस्तों कुछ यात्रीगण स्नान ध्यान करके वापस आ चुके हैं। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। धतिन धतिन
जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका खतलिंग महाधाम के आप दर्शन कर लीजिए। ये खतलिंग महाधाम, यहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण माँ कालिंग का यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, अपना स्नान ध्यान कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यात्री लोग अपना स्नान करके, क्योंकि भगवान श्री सत्यनारायण के आज्ञा अनुसार यात्री लोग अपना स्नान करके निकल चुके हैं। और बाकी जो देवता को ले जाने वाले लोग हैं और मुख्य लोग हैं वो यहाँ पर खतलिंग धाम में भगवान खतलिंग महादेव के स्थान पर यहाँ पर हवन हो रहा है। माँ कालिंका भगवती यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान श्री सत्यनारायण जो समण गांव से पदयात्रा निकली थी खतलिंग धाम के लिए, 5 दिवसीय पदयात्रा जो भगवान श्री सत्यनारायण के कहने पर भगवान श्री सत्यनारायण ने जो पदयात्रा निकाली थी समण गांव से, ग्राम सभा समण गांव टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के जिला टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के घनसाली विधानसभा के सुदूर इलाका जो है। दोस्तों आप देख रहे होंगे सामने हवन हो रहा है खतलिंग बाबा खतलिंग महादेव के स्थान पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर संपूर्ण हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर समस्त देवी देवता आप देख रहे होंगे, समस्त देवी देवताओं के साक्षात दर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। समस्त देवी देवताओं के साक्षात दर्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की, जय हो खतलिंग महादेव की, जय हो माँ कालिंका की, जय हो बोला राजा की। हवन हो चुका है और इसके बाद अब यहाँ पर तिलांखा जो बोला जाता है, जो हवन हुआ है उससे जो राख जो होती है भगवान की पवित्र जो टीका होता है वही कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ से वापस चलते हैं, आपको खतलिंग धाम के दर्शन करा लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये भिलंगना नदी माँ भृगुगंगा उद्गम स्थल, और यहाँ पर आपको दिखा दें यहीं पर ये खतलिंग धाम है और ये आप लोग दर्शन कर लीजिए।